राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई इवनिंग की ओटनेस में एक बार फिर से स्वागत करूँ। तो भाई 12th पास क्लर्क की नई भर्ती आ गई भाई। 12th पास क्लर्क नो बोलिया करना शुद्ध हिंदी वाले क्लर्क क्लर्क कौन बोला अपने हरियाणा में तो क्लर्क बोलते हैं क्लर्क। तो भाई 12वीं पास क्लर्क के पदों पर वह नई भर्ती आ गई। ना कोई सीईटी ना कि में और एसएससी के द्वारा भर्ती निकाली गई है। पोस्ट इतनी है जितनी तो हम सोच भी कौन सकते, सोच से परे पोस्ट हैं। ठीक है, एसएससी कई बार चमत्कार कर दिया अगर, तो सोच से परे आप लोगों के लिए पोस्ट आई है। उम्र आपकी 18 से 27 साल के कोई भी नर हो या मादा एनोफिलीज हो, कोई भी है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके हैं। अप्लाई डेट देख लो, सिलेबस देख लो, बुक कौन कौन सी हैं, 12वीं पास इसके लिए अप्लाई कर सकें। देख लो क्या कुछ मटेरियल है, क्या कुछ मैटर है भाई। उससे पहले भाई कोई भी अगर एसएससी सीएचएसएल की अगर तैयारी करने लग रहा है तो अड्डा 247 जो ऐप है इनके द्वारा एकलव्य बैच है निकाला गया है। टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए है। आपका 16 मई से यानी कि आज से इनका बैच स्टार्ट हो चुका है। बने एकलव्य और पाए अपना लक्ष्य सीएचएसएल का। तो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया और ये बैच आपको मात्र 919 रुपये के अंदर मिलेगा। वरना इस बैच की कीमत 3000 है, लेकिन मात्र 219 रुपये के अंदर मिलेगा अगर आप ये मेरे वाला कोड लगा दोगे MOH77। ठीक है, आज के लिए और कल दोपहर तक का ये ऑफर है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो आप लोग भी। बैच आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, साथ में इसके साथ साथ आपको एंड रिटन नोट्स और स्पेशल डाउट क्लासेस भी है, वो आपको इस बैच के साथ दी जाएंगे। टियर 1 और टियर 2 दोनों की तैयारी आप लोग कर सकते हो। अड्डा 247 ऐप है आपका। ठीक है, उसके ऊपर भैया रहा देखो। ठीक है, 700 घंटे की क्लास है टॉपिक वाइज। और ये देखो वरना 3999 करीबन 4000 कॉस्ट थी, लेकिन MOH77 लगा दो तो 919 रुपये के अंदर ही आपको मिल जाएगा। 16 मई से है ये आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। पूरी इनकी टीम है जो आपकी तैयारी करवाएगी। टियर 1 और टियर 2 अड्डा 247 आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार चुके। अब देखो क्या कुछ मटेरियल है भाई। ये देखो भाई, ये भर्ती है आपकी 12th पास क्लर्क की एसएससी सीएचएसएल के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। तो देखो जनरल कैटेगरी की 100 रुपये तो इसके अंदर मात्र फीस लगेगी। ठीक है, बाकी कैटेगरी कोई फीस नहीं, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अप्लाई डेट अप्लाई कब से 9 मई से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। सारा प्रोसीजर बता दूँ वहाँ कैसे तैयारी करनी, कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, 9 मई से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 8 जून इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन फीस जमा करवाने की लास्ट डेट इसकी 10 जून है। और लास्ट डेट से बचने के लिए है आप लोग करीबन 31 मई तक ही फॉर्म भर देना। उसके बाद इनकी साइट है बिजी हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। टियर 1 आपका अगस्त 2023 के अंदर आपका टियर 1 होगा और आपका टियर 2 है वो आपका बाद में बता देंगे, कभी अक्टूबर नवंबर के अंदर होगा टियर 2। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दिया 18 से 27 साल के जितने भी नर हैं और मादा एनोफिलीज हैं सारे के सारे इसके लिए है अप्लाई कर सकें हैं। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है। उसके बाद पोस्ट देखो, पोस्ट मैंने बताई थी सोच से परे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अभी आप लोगों ने केवीएस के अंदर देखी होगी, या LDC लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं जिसको। 1600 पोस्ट हैं भाई टोटल। ठीक है, 12वीं पास मांग रखे हैं इसके अंदर। साथ में DEO की भी 12th पास विद मैथ एंड साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। DEO के अंदर अभी इसकी वैकेंसी नहीं शो करी गई है, इस वैकेंसी अभी कम शो करी गई है। टेंशन ना लो, ये वैकेंसी में कहने लग रहा है 7-8 हज़ार के करीब वैकेंसी आएंगे, टेंशन ना लो। ये अभी इतनी दिखाई गई, जैसे फॉर्म अप्लाई करोगे थोड़ी दिनों बाद वैकेंसी अपडेट हो गएंगे अभी। और बहुत से लोगों की मार्च के लास्ट में रिटायरमेंट होती है, तो टेंशन ना लो, वैकेंसियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। ये कभी थोड़ी वैकेंसी देख के अप्लाई ना करो, रह जाओगे। एग्ज़ाम का क्या सिस्टम, सिलेक्शन प्रोसेस पहले टियर 1 होगा। टियर 1 के अंदर टियर 1 का एग्जाम पैटर्न भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपका टियर 1 का एग्जाम पैटर्न है। इसके अंदर क्या है, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। जीके और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, सॉरी 25 के नहीं 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के आते हैं। फिक्स पैटर्न है, फिक्स सिलेबस है। जो इनका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के हिसाब से आप सिलेबस अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, @J छोटे अक्षर में ARGT टारगेट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, बीच में कोई स्पेस नहीं, उधर इसका सिलेबस डला हुआ है। साथ में नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि 1% अगर ठीक करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और 1% अगर गलत कर देते हो तो आपका 0.5 नंबर है, कट जाएगा 1/4। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जो टियर 1 को क्वालिफाई कर देंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, वो टियर 2 के अंदर बैठेंगे। टियर 2 क्या है आपका, टियर 2 के अंदर है आपका जैसे 2 सेशनों के अंदर इसका एग्जाम होता है। पहले सेशन के अंदर आपका सेक्शन 1 के अंदर क्या आता है, मैथ और रीजनिंग आती है।
30 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 180 नंबर का बनता है। सेक्शन 2 के अंदर आपकी इंग्लिश और जीके आती है, ठीक है। इंग्लिश 40 नंबर की, जीके सॉरी इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, ये भी टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 के हिसाब से ये भी 180 होते हैं। और सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के अंदर आपका कंप्यूटर आता है भाई। सेक्शन 3 के अंदर आपका कंप्यूटर आता है जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं, 1% 3 नंबर का, तो टोटल 45 नंबर का आपका कंप्यूटर का सेक्शन होता है। उसके बाद आपका सेशन 2 होता है। सेशन 2 के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपको क्लियर करना है 15 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, स्किल टेस्ट फॉर डीओ, टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी या जीएसओ 10 मिनट के अंदर है, आपको ये टेस्ट है क्लियर करना होता है। इसके अंदर स्पीड लेनी होती है 35-35 की वेरिएंट, 40 की इतनी स्पीड लेनी होती है 10 मिनट के अंदर, 350 वेरिएंट 400 वर्ड इतने वर्ड टाइप करने होते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको पता है, एग्जाम पैटर्न दिखा दिया है। ये टियर 2 का, पहले आप लोगों को टियर 1 पे फोकस डालना है, ये इसका टियर 1 का है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया आप लोगों को, अप्लाई डेट बता दी है, फीस बता दी है 100 रुपये, CHSL की भर्ती है 8 जून से। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को। देखो भाई, इसकी तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका है वो आप लोगों को पहले तो सबसे ज़्यादा जो मेन जो फोकस रखना है ना आप लोगों को, वो रखना आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर। CHSL की अगर तैयारी करने लगे रहे हो, SSC के अंदर अगर आप लोग, ये आपकी SSC नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती है, इसके अंदर अगर आप लोगों को जॉब लेनी है, नौकरी लगनी है, तो आप लोगों को मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, उस तभी आपका सिलेक्शन होगा। हरियाणा की तरह नहीं है भाई पूरी रात दिन रात जिक के पढ़ी जाओ और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मैथ क्या आप लोग मतलब डेली कहीं से भी यूट्यूब से प्रिपेयर कर लीजिए, कहीं पर कोचिंग ले लीजिए, उसके बाद मैथ की डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ। सेम इसी तरीके से इंग्लिश के लिए आप लोग वो KD कैंपस की बुक आती है नीतू सिंह मैम की, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। उस बुक से करोगे 1 महीने के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा, अगर डेली का एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो भी। सिलेबस पूरा करने के बाद है अपना मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ है आप लोग ब्लैक बुक नाम की जो बुक आती है, वहाँ से आप लोग अपनी वोकैब पूरी कर सकते हो, डेली का 1 पन्ना पढ़ के, ठीक है। तीसरा आपका आ गया रीजनिंग के लिए कोई कहीं पर कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाओगे वहीं से रीजनिंग सीख जाओगे। जीके के लिए भी डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, वहीं से उन प्रैक्टिस सेटों को करते रहो, वहीं से सिलेक्शन हो जाए। अरे मैं ऐसे कहूँ SSC के अंदर अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सी चीज़ आपको नहीं आती उसको स्पेशल यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और सीख लीजिए। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अगर आप लोग 5-6 साल के पिछले प्रीवियस ईयर भी अगर लगा लोगे तो भी आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। आपको मादा एनोफिलीज भी नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से, पहले बताने लगे रहा हूँ। जो आप लोग बोलते हो ना भाई मादा एनोफिलीज ने ध्यान भटका दिया, हम तो नर हैं हमारा ध्यान भटक जाता है, मादा एनोफिलीज ने ध्यान भटका दिया, तो भाई आपको मादा एनोफिलीज भी नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से, कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए, SSC के अंदर प्रीवियस ईयर ही आते हैं। स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा, आएगा सारा का सारा वही मटेरियल, कुछ भी नया नहीं आता, ठीक है। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। बेस्ट बुक मैंने आप लोगों को बता दी है, सिलेबस बता दिया है, अप्लाई डेट बता दी है, 12th पास 18 से 27 साल के नर और मादा एनोफिलीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये सूचना आप लोगों को देनी थी। सहना थी। राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खेचो फटाफटी बढ़ता।